ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। चूरू विधानसभा क्षेत्र का कांग्रेस का लोकसभा चुनाव को लेकर आयोजित सम्मेलन में पधारे हमारे चूरू लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय उम्मीदवार सांसद परम सम्माननीय राहुल कसवान जी, परम सम्माननीय चूरू तहसील के क्षेत्र के पूरे देश के हमारे कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष, ये गौरव प्रत्याशी भाई अभिषेक मंडेलिया जी, जिन्होंने आज ये शानदार आयोजन किया। कोई मनमुटाव नहीं है, सब एक हो, लेकिन एक होकर के शानदार ताकत अपने अपने क्षेत्रों में लगाए। और यहाँ से चूरू जिले से हमारी युवा सांसद हमारी कांग्रेस पार्टी में उनमें शामिल हुए भाई राहुल कसवान जी, उस परिवार को किसानों का, दलित का, मजदूर का, किसान का समर्थक रहा, लंबे समय से हालांकि बीजेपी में रहे। और आज भारतीय जनता पार्टी की जो लोग तानाशाही, कुछ विशेष लीडरशिप, जिनको ये बात रची नहीं, जिनको किसान की आवाज, आम आवाम की आवाज, ताकत जगी नहीं, इसलिए उन्होंने हर संभव उपाय करके उनको भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी से टिकट काटकर उन्हें बाहर करने का जो मौका दिया, बाहर करने का जो पूर्वा तैयार किया। बात निश्चित है, जहां भी लोकतंत्र में अन्याय होता है, जहां भी बढ़ती हुई ताकत को रोका जाता है, आप और हम सबको एकजुट होकर बड़ी ताकत के साथ उसका विरोध करना चाहिए और उन ताकतों को, उन शक्तियों को प्राप्त करना चाहिए जो लोकतंत्र मजबूत हो सके और आने वाले वक्त में सही ढंग से काम करने वाले लोगों के, सही ढंग से काम करने वाले पुण्य के खिलाफ वो आंख नहीं उठा सके और अपनी ताकत और समान से ताकत नहीं दिखा सके। ये फैसला आपको करके दिखाना है, जिसमें हम और आप सभी शामिल हैं। मुझे लगता है कि ये फैसला आप और सब मिलकर करेंगे तो कोई भी ताकत सफलता से रोकने वाली नहीं है। इसलिए चूरू के लोग हमारे मुख्यालय पर बैठे हैं, बहुत सजग है, बहुत सावधान है। हालांकि आप विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए, हो सकता है कि इनकी कोई कमी नहीं हो, लेकिन आपको इस चुनाव में बड़ी ताकत लगानी है। शहर हो चाहे गांव हो, चाहे मैं छोटा कार्यकर्ता हूं चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, सबको साथ लेकर कांग्रेस के कुनबे को आगे बढ़ाना है। भाई राहुल जी अपने कुनबे में आए हैं, अपने से जुड़े हैं। हमारे हाईकमान ने इनको विश्वास करके हम सब लोगों की सहमति के बाद और आप लोगों की सहमति के बाद इनको टिकट देकर यहाँ भेजा है। इसलिए अपना राज धर्म बनता है। हालांकि लोगों में जज्बा है, जोश है, ताकत है कि यहाँ से राहुल कसवान कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। ये राजस्थान की पहली सीट होगी जो कांग्रेस चुनाव जीतेगी, लेकिन इसके लिए बड़ी तैयारी करनी है। अभी वो समय है, समय का सदुपयोग करना है, सब लोगों को समझाइश करके साथ देना है, लोकतंत्र को बचाना है। पाकिस्तान की स्थिति पैदा करें, हमेशा सरकारें गिरे, हमेशा जेल जाए, हमेशा जेल भेजे। कोई काम हमारे देश में शुरू हो गया है, कोई मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं द्वेषता से, किसी बड़े नेता को जेल में डाल रहे हैं, किसी को धमका रहे हैं। अगर ये लोकतंत्र में रहा तो लोकतंत्र का मतलब क्या? संविधान की स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने के आर्टिकल को खत्म करने का काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी उसका शासन कर रहा है। दोस्तों, बुजुर्गों, अगर स्थिति का मुकाबला नहीं किया, ये लोकसभा का चुनाव आने वाली 5 साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इसमें भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को आईना दिखा देना है कि लोकतंत्र की हत्या, शक्ति को दबाना ये अधिक समय तक चलने वाली बात नहीं है। इसलिए राहुल कसवान बहुत सीधे, संजीदे और सिंपल परिवार से हैं। लंबे समय से लोकसभा में हमारे जिले का लोकसभा पार्लियामेंट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। निश्चित तौर से मैं ये कहना चाहूंगा कि वाकई में
केंद्रीय विषयों पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। भले वो रेलवे हो, भले वो बैंकिंग हो, भले वो पोस्ट ऑफिस हो, भले पानी और बिजली और भले हाईवे संबंधी काम हो, निश्चित तौर से काम है, कार्यकर्ता का सम्मान है। ऐसे व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के खुले दिल से अपने को किसी भी प्रकार की औपचारिकता पूरी नहीं करने बगैर इनको समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी वो है जो दलित की, मजदूर की, किसान की, माइनॉरिटी और आवाम की है, 36 कौम के लोगों को मिल करके किसी भी प्रकार का, बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको लेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत से ऐसे मुद्दे लाएंगे, मुद्दों से सावधान रहना है। जोर जोर का प्रयास होगा, इससे भी सावधान रहना है, लेकिन अपने वादे से निकलना नहीं है। जो आज की हालात बनी हुई है उसको आपको 19 तारीख तक बनाए रखना है। इसकी जिम्मेदारी आपकी है, हम लोगों की है। विशेष तौर से फील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं। देखो, हम और हमारे उम्मीदवार और आपके नेता रघुवीर जी और हमारे विधायक मनोज जी और हमारे सब नेता आपके लिए आधी रात को दुख सुख में शामिल होने के तैयार है। आगे भी आगे होते रहेंगे, लेकिन आपको लोकसभा चुनाव जीताकर ऐतिहासिक संदेश देना है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है, लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ इस प्रकार की लड़ाई लड़ी जाती है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसको 36 कौम को लेकर साथ चलकर इस देश को उस मुकाम पर पहुंचाया। ऐसी स्थिति में लंबी बात नहीं कहते हुए आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपको मालूम है किसान के साथ क्या हुआ, मालूम है दलित के साथ क्या हुआ, आपको सब मालूम है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान का शोषण हो रहा है, उस शोषण को खत्म करना है और लोकसभा में एक ऐसी आवाज भेजनी है जो किसान की, दलित की, मजदूर की और माइनॉरिटी की और 36 कौमों की आवाज को उठाकर न्याय दिला सके। और उसमें मैं समझता हूं कि राहुल कसवा किसी भी कीमत पर पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए लंबी बात नहीं कहते हुए मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मुख्यालय पर बैठे हैं, पूरे चुनाव को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं भाई रफीक भाई और भाई मनोज जी में और हमारे सारे कार्यकर्ता और हमारे जो भी विधायक और प्रत्याशी है, ईमानदारी से इस चुनाव को जिताने में साथ लगे हुए हैं। आपको कहीं कोई हिसाब नहीं मिलेगा, आपको कहीं हिसाब नहीं रखना है। इसी आशा विश्वास के साथ आप बड़ी संख्या में आए, पधारे, हम लोगों को सुना। भाई रफीक भाई को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें भी बुलाकर आपसे मुखातिब कराया और 27 तारीख को शानदार तरीके से पर्चे की बैठक में शानदार तरीके से सभा को सफल बनाने में हम और आप सब कामयाब हो, इसके लिए पूरी ताकत लगाई काम करना है। इसी आशा विश्वास का पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि 19 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक पूरी ताकत के साथ हाथ के निशान पर भाई राहुल कसवा के नाम पर वोट और सपोर्ट करें। उससे हमारे हाई कमान की फैसले पर मोहर लग सके, आपकी भावनाओं पर मोहर लग सके और मतलब न्याय सिस्टम पर मोहर लग सके। इसी आशा विश्वास के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।